हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं रूट का जोड़ और रूट के घटाव के बारे में। देखिए, इसको हम किस तरह से बनाएंगे। जब रूट के अंदर में संख्या रहेगा तो उसके कैसे जोड़ किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि √5 + √5। अगर रूट के अंदर में समान संख्या रहेगा तब ये संख्या जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। तो देखिए यहाँ पर √5 + √5 है, तो यहाँ पर रूट के अंदर में समान संख्या है तो इसके बाहर में एक मान लेंगे और यहाँ भी एक मान लेंगे। तो एक और एक कितना होता है, मतलब माना जाता है एक, तो एक और एक हो जाएगा कितना, 2। रूट का अंदर कितना हो जाएगा, 5। कहने का मतलब रूट के अंदर में समान संख्या रहेगा तो संख्या जुट जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और √5 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में है कि 3√7 + √2√7 है। तो देखिए यहाँ भी देखिए रूट के अंदर में समान संख्या है तो तब ये बाहर वाला संख्या जुटेगा। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक, और ये देखिए यहाँ पे लिख लेंगे √7। हमने क्या किए कि रूट के अंदर में समान संख्या है तो हम क्या किए, 2 और 3 को जोड़ लिए तो 5 हो गया, और जो समान संख्या उसको रूट में हम रख लिए। ठीक, तो इसी तरह से हम जोड़ बनाएंगे। अब देखिए रूट का घटाव है तो यहाँ भी रूट के अंदर में समान संख्या है तो ये √3 और √3 है तो ये कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से देखें यहाँ पर कि यहाँ देखिए यहाँ भी रूट के अंदर में समान संख्या, यहाँ भी रूट के अंदर में समान संख्या है। कहने का मतलब यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो एक में से एक जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए पहले एक नंबर में देखिए यहाँ भी एक मानेंगे और यहाँ भी एक माना जाता है, तो इसमें एक में से एक घटाएंगे तो 0 हो जाएगा ऑलरेडी, और √3 में से √3 घटाएंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर √3 - √3 जो घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रूट के अंदर में समान संख्या है लेकिन यहाँ पे जो है अधिक है, यहाँ तो एक मान सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक है। तो यहाँ देखिए ये जो संख्या एक घटाएंगे 4 में से तो यहाँ 3 हो जाएगा, और रूट के अंदर में जो 5 जो है उसको समान संख्या जो है उसको सेम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, जिस प्रकार से जोड़ किए उसी प्रकार से घटाव किए। ठीक, और उसी प्रकार से रूट का गुना भी करेंगे, उसी प्रकार से रूट का भाग भी करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे √5 × √5 है, तो इसको देखिए रूट के अंदर में जब भी समान संख्या रहेगा तो रूट कट जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए कैसे हुआ, तो यहाँ पे रूट के अंदर में देखिए क्या है, तो रूट के अंदर में 5 × 5, इस 5 को 5 से गुना 25 होता है, और 25 को हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा उसका, तो 5 आंसर हो जाएगा। मतलब रूट कट जाएगा तो 5 इसका आंसर निकल जाएगा। मतलब 2 का जोड़ा लगे, मतलब 5 जो है 2 है, इसलिए 1 5 निकल गया। ठीक, अब आइए देखिए इधर देखिए 3√2 × 2√2 है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो रूट से रूट गुना हो जाएगा तो कट जाएगा रूट। कहने का मतलब बाहर वाला संख्या और बाहर वाला संख्या से गुना हो जाएगा तो यहाँ तो 6 हो जाएगा। ठीक, और रूट नियम कहता है गुना में रूट कट जाता है जब रूट के अंदर समान संख्या रहता है तब। तो 2 हो जाएगा गुने में, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 14 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे। ठीक, देखिए हमने क्या किए कि √5 × √5 को हम क्या कर लिए, एक ही रूट के अंदर में रख लिए, तो ये 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 5 निकल गया, क्योंकि वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगाते हैं। कोई भी संख्या 2 होता है तो उसमें से एक संख्या निकल जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हम क्या किए, रूट से बाहर वाला संख्या गुना कर लिया, क्योंकि हम यहाँ पर गुना इसलिए कर पाए क्योंकि रूट में समान संख्या है इसलिए। फिर देखिए रूट से रूट कट गया तो यहाँ 2, तो 6 को हम 2 से बढ़ाए तो 12 हो गया। ठीक, और इसी तरह से देखिए रूट का भाग, तो यहाँ पर देखिए क्या कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में समान संख्या है तो इसके नीचे में कुछ नहीं, तो हम इसके नीचे में 1 मान सकते हैं आराम से, यहाँ भी 1 मान सकते हैं, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। ठीक, 6√5 को 1 गुने, इसको हम भाग को गुना बदल देंगे, इसके ये जो 1 जाए ऊपर में जाएगा। ठीक, 2√5 जो है नीचे में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए रूट से रूट काट दीजिए, मतलब 5 से √5 रूट कट गया। ठीक, 2 के पारे में 6 3 बार में आता है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब जो है इस भाग को जो हम भिन्न के रूप में बदल लिए, मतलब गुना के रूप में बदल दिए। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया था, 6√5 × 1/2√5 हो गया, तो 5 यहाँ पे √5 जो था उसको हम √5 से काट दिए,
2 के पावर में 6 3 बार में आता है, तो यहाँ पे हम 3 से काटें तो इसका आंसर 3 हो गया। ठीक, इसी तरह से यहाँ भी देखिए, यहाँ 8√12 भागा 4√3 है, तो इसको भी यही से ही करेंगे। नीचे में हम क्या लिख लेंगे 1, और यहाँ भी हम 1 लिख लेंगे। इस भाग को हम किस में बदल लेंगे, तो गुना में बदल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8√12 गुने, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। ठीक, और ये 1 जाएगा अंश के रूप में, और 4√3 आ जाएगा हर के रूप में, तो 1/4√3। ठीक, यहाँ पे देखिए कि ये रूट में जो 12 है, तो इसको जो हम ये √3 के समान में नहीं मिल रहा है, तो इसको हम वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम वर्गमूल निकाल रहे हैं गुणनखंड विधि से, तो 2 से भाग करेंगे इसमें तो 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए फिर हम 2 से भाग करेंगे 6 में तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ और एक यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, तो 12 को हम निकाले हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल, तो यहाँ कितना निकला 2 गुने 2 गुने 3 निकला। तो यहाँ से जो है यहाँ पे 2 2 है तो 1 2 निकल जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 8 गुने 2 √3 टेम 1 गुने 1 बट्टा कितना हो जाएगा 4√3। ठीक, √3 से √3 कट जाएगा, 4 के पावर में 8 2 बार में आता है, तो बच गया कितना 2 गुने 2 बच गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक।